एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। पिछली वीडियोस में हमने एक्सपोनेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, लॉज ऑफ इंडिसेस हमने लर्न करे विद यूनिक मेथड्स कह सकते हैं आप। उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। तो आज भी हम एक्सपोनेंट्स की जो और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर है 0.2। तो जैसा कि हमने करा है या हम बताते हैं मैथ्स में कि जब भी आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो उससे पहले उस क्वेश्चन को 2 मिनट ऑब्जर्व करें। जैसे कि कोई भी जो हमारा वाइल्ड एनिमल है वो अपने प्रे को देखता है तो एकदम अटैक नहीं करता, पहले उसको एनालाइज करता है कि वो कैसे क्या कर रहा है। तो वही हमने देख लिया अपना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ना पावर सेम है ना बेसिस सेम है, बट बेसिस सेम करे जा सकते हैं क्योंकि 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पर भी उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी है वो टर्म, तो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, इसको लिख दिया अंदर 2 की पावर 4 और बाहर लिख देंगे 0.16। ऐसे ही इस वाले 16 को भी हमने लिख दिया 2 की पावर 4 0.04 इंटू 2 और इसकी जो पावर है दैट इज दिस। ठीक है, अब वही जब हम रिकॉल करो आप अगर एक्सपोनेंट्स का आपने शुरू से वीडियो देखी होगी विदाउट स्किपिंग तो आप जान गए होंगे ये हमारी हीरोइन है, ये हीरो है और बीच में ये जो ब्रैकेट है दिस इज अ विलन। तो वो जब विलन हटेगा तो हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 0.64 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा आ जाएगा 16 इंटू 2 की पावर 0.2। अब देखो तीनों टर्म्स के बेसिस सेम हो गए हैं, तो जब बेस सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इनको ऐड कर लोगे आप। अब देखो ऐड करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट के नीचे ही आएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो ऐसे करके भी ऐड कर सकता है, कहीं हॉरिजॉन्टली ऐड करने में आप गलत ना कर दो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे करोगे आप तो आपका गलत नहीं होगा, वरना ये यहाँ गलत हो सकता है अगर डायरेक्टली ऐड करा आपने। तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1। तो ये जो टर्म आई दैट इज 2 की पावर 1.00 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है हमारा 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो जो नेक्स्ट सिंप्लीफाई है वो इस तरीके का है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी एनालाइज अगर आप करोगे तो देखो इन दो टर्म्स के बेस सेम है, इन दो टर्म्स के भी सेम है और इन दोनों के भी सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं डिवीजन में तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो वही मेथड हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो अगर हम ये 10 टू दी पावर -1 है और अगर जिस पर पावर नहीं लिखी है नंबर पे तो उसका मतलब क्या है, वो भी क्या है 1। ठीक, तो जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये विद अ माइनस साइन जाएगा। ये आ गया समझ में। इनटू 5 की एक पावर क्या है x-3 और इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारा माइनस साइन के संग x-5 ऊपर चला गया। सिमिलरली 4 को भी अगर हम ऐसा करें, हमने इसमें वैसे हम कुछ पावर्स नीचे डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते थे, लेकिन अभी हमने क्या करा कि सारी टर्म्स ऊपर ही ले आए हैं। जो ऊपर नेगेटिव में आएगी बाद में उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये जो आंसर आया दैट इज 10 टू दी पावर -2 इंटू 5 की पावर अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये x-3 फिर ये हो जाएगा -x + 5, ये जो कैंसिल हो गया। इंटू 4 की जब आप पावर लोगे तो ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा आ गया 5 10 टू दी पावर -2, तो ऐसे ही लिख लो अभी पहले, इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4 और ये 10 टू दी पावर -2 नीचे ले जाओ आप तो 25 4 = 100 और डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है दैट इज ऑल्सो 1।
अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें अगर हम एनालाइज करें तो ऊपर भी न्यूमरेटर में बेसिस 4 4 है और नीचे भी 4 4 है, लेकिन पावर्स कैसी है नेगेटिव, तो सबसे पहले हम उनको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो जब आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 3 प्लस 1 सॉरी माइनस है यहाँ पर 4 की पावर 4। अपॉन में टर्म्स आ गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो जब आप यहाँ एलसीएम लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4 की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 1। नीचे की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/4 की पावर 4। अब हमने बताया था कि अगर 4 टर्म्स अपॉन में होती हैं, यहां पर देखो 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड होता है। ठीक है, तो उसको जब अप्लाई करोगे तो ऊपर वाली टर्म हो गई 5/4 की पावर 4 इंटू, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए और आपका जो आंसर आया दैट इज 5/3। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हमें सॉल्व करना है x के लिए, मतलब x की वैल्यू निकालनी है इन दिस क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन एनालाइज करो, यहाँ 9 है आपका, यहाँ 729 है, यहाँ 81 है, लेकिन ये तीनों डिजिट्स जो है ये 9 का क्या होता है क्यूब और ये 9 का क्या है हमारा स्क्वायर। तो हम इनके बेसिस सेम करेंगे पहले। तो जो 81 है उसे हमने लिख दिया 9 की पावर 2 और होल पावर -2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 का क्यूब और बाहर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। फिर 2 ब्रैकेट्स, वही जो हम बता रहे थे अपना कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 माइनस 3x। ये 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से करोगे तो दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू आ गई 9 की पावर 2x के इक्वल। अब अगर a अपॉन b की फॉर्म हो तो जो पावर्स होंगी वो माइनस में आ जाएंगी। तो जो हमारी टर्म आएगी वो आएगी -4 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो कौन सा लगाया है कि अगर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n हो तो वो डिवाइड में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जब इसे लगाया हमने तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 की पावर -4 माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। और अब देखो यहां पर बेसेस हमारे हो गए सेम। जब हम पावर्स को इक्वेट, जब बेस हमारे सेम हो जाए तो पावर्स भी कैसी होती हैं इक्वल। तो दिस इंप्लाइज 2x is equal to 3x minus 7. This implies x is equal to -7. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अरे यहाँ पर -x इज इक्वल टू -7 दैट इज x इज इक्वल टू 7। देखो जरा सी गलती ना मैथ्स में बहुत भारी पड़ जाती है ना, अभी पड़ जाती अगर हम नहीं करते इसको तो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और
इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज 3 डिजिट्स। ये 3 डिजिट्स हमको दे रखी हैं, इनसे हमसे पूछा गया है इसमें इनका असेंडिंग ऑर्डर इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है। ठीक है, अगर ये हमें सम नहीं आता होगा एग्जाम में तो डेफिनेटली हम इसमें तुक्का लगाने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो पावर्स दी हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम उनको, अगर हमें इनका मेथड नहीं पता है सॉल्व करने का तो ऑब्वियसली हम तुक्का ही मारेंगे, या फिर जो हमारे आसपास बैठे होंगे उनसे पूछ लेंगे अगर उन्होंने हमारी हेल्प कर दी तो अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम ना है इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जिसमें जो तीनों पावर्स दी हैं सबसे पहले हम उनका निकालने वाले हैं HCF, यानी कि वी विल फाइंड द HCF ऑफ 1465, 1172 एंड 879। जब डिजिट्स ज़्यादा बड़ी हो तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल लें। ठीक है, तो चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका HCF क्या आएगा। देखो तो हमारी 2 डिजिट्स का HCF 293 आ गया है। यहाँ पर ये आ गया हमारा HCF ऑफ द 2 डिजिट्स 879 एंड 1172। अब जो हम सेकंड वाले में निकालेंगे वो निकालेंगे 293 एंड 1465 का। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया। सो जो HCF आया हमारे तीनों डिजिट्स का वो क्या आया 293। तो ये HCF आ गया आपका, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो आपकी पहली डिजिट है दैट इज 2 की पावर 1465, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 293 इंटू 5, क्योंकि यहां पर हमने करा भी है तो आपको पता लग गया है कि ये है। अब देखो 293 तीनों में कॉमन है तो जो हम अपनी पावर छोड़ेंगे वो 293 में छोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, इन पावर्स को पहले अलग अलग कर लो। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर लिख सकते हैं 293, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 5 इंटू 293 ही आएगा जो कि यही वैल्यू है। और 2 की पावर 5 को अगर आप सॉल्व करोगे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 करके तो इट कम्स आउट टू बी 32 और होल पावर आ जाएगी आपकी 293। तो ये जो वैल्यू है ये इसी की वैल्यू है और वो है 32 टू द पावर 293। सिमिलरली अब हम सॉल्व करने वाले हैं 3 की पावर 1172। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 293 इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको नहीं कर मिले तो आप इसे डिवाइड करके देख लेना। तो ये फिर इसे भी हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 4 और 293 और ये जो हमारा हो जाएगा 81 और होल पावर 293। अगेन अब हम लेने वाले हैं 5 की पावर 879 और वो हो जाएगी हमारी 5 की पावर 293 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये करा हुआ है और इसे हम लिख देंगे 5 की पावर 3 और होल पावर 293 और ये आ जाएगा 125 की होल पावर 293। अब देखो अगर अब इन तीन की अगर हम असेंडिंग ऑर्डर देखें तो इसमें सबकी पावर सेम है और अंदर डिजिट्स हैं 81, 32 और 125। तो जो सबसे छोटी डिजिट हुई वो कौन सी हुई आपकी, ये वाली। ठीक, यानी कि जो अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारी ये डिजिट आएगी, सेकंड पे ये आएगी और थर्ड पर ये आएगी। तो जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं उसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ दैट इज दिस। समझ में आ गया? तो अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने कोई भी आते हैं तो आपको बिल्कुल भी तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। क्लियर हो गया बात? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं।
ये क्वेश्चन अभी गिवन है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है पावर्स में। ये x टू दी पावर y के बाहर होल ब्रैकेट में z है, और यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो x टू दी पावर y, y टू दी पावर z है। ठीक है, तो और हमें गिवन है कि x y z तीनों ही 1 से ग्रेटर हैं, तो आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये वाला जो हमारा सोल्यूशन में पहले यही लिख लेंगे, x टू दी पावर y और ये बाहर है z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर जेड। अब देखो अगर इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा वाई जेड, और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर वाई और यहाँ पर जेड। ठीक, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम होते हैं हमारे, तो हमारी पावर्स जो होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं, तो a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n हो, m हो, सॉरी यहाँ पर a ले लो, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारी पावर्स कैसी हो जाए, इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो y z होगा दैट इज इक्वल टू y टू दी पावर z। यहाँ तक क्लियर हो गया ये सब। अब देखो यहाँ पर y की दो टर्म्स हैं आपके पास, एक y यहाँ पर है आपके पास और एक y यहाँ पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम y की ये वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसे डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं राइट हैंड साइड के। तो जो z हो जाएगा दैट इज y की पावर z अपॉन y। ये y जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो गया, और ये z की वैल्यू आ गई y की पावर z माइनस 1। यहाँ तक आ गए। लेकिन हमसे कहा है फाइंड y, हमें क्या निकालनी है y, ये हमारा z आया है। तो इसको क्या करोगे, जैसे कि अगर हमें किसी रिलेशन में दे रखा हो कि a की पावर m इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y की पावर z माइनस 1 है। अगर ये z माइनस 1 यहाँ से हटाओगे तो वो z की 1 अपॉन सेम पावर में पहुंच जाएगा। तो बस इम्प्लाइज का साइन लगाओगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा z अपॉन z माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया। एक और सम हम लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, सॉल्व a टू दी पावर माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस 1 माइनस b टू दी पावर माइनस 1 प्लस a टू दी पावर माइनस 1 अपॉन। देखो एक्सपोनेंट्स के जितने भी सम्स होते हैं ना वो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो वो बहुत इजी होते हैं। जैसे कि अगर आपने ये एनालाइज करा हो तो कोई कोई जैसे हमारे टीचर्स या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत खड़ूस टाइप के दिखते हैं, है ना, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम बाद में कहते हैं यार ये तो बड़े अच्छे थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसे ही एक्सपोनेंट्स का हाल है, बाहर से दिखेंगे बहुत बड़े बड़े बहुत डेंजरस टाइप, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो वो ईजी होते जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्सपोनेंट भी सोच रहे होंगे किसी ने मेरी इतनी तारीफ पहली बार करी होगी, है ना। देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन बी, क्योंकि जब पावर माइनस 1 होती है तो वो अपॉन में चला जाता है। सिमिलरली 1 अपॉन ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। यहाँ तक आप आ गए। फिर क्या करना है, 1 अपॉन ए एज इट इज और इसे हम ले लेंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ऐसे लिख दिया है मैंने थोड़ा बड़ा करके। अब हमने सेम ही स्टेप रिपीट हो गया है ये। अब 1 अपॉन ए ऐसे ही लिखा, नीचे ले लोगे आप एलसीएम, नीचे एलसीएम में आ जाएगा ए बी और ऊपर टर्म्स आएंगी बी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको। यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए अपॉन ए बी। अब
ये जो स्टेप है 1 2 3 4 वाला वो यहाँ पर भी अप्लाई करेगा, और तभी मैं कहती हूँ कि वीडियो स्किप मत करा करो, क्योंकि अगर आपने कर दिया होगा तो आप फिर से वो रूल भूल गए होगे। तो यहाँ पर ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये a जो है वो नीचे आ जाएगा। सो जो आंसर होगा दैट इज ए बी अपॉन a इंटू बी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन a इंटू बी प्लस ए। यहाँ तक आ गए। अब देखो इस a से ये a क्लियर कट जाएगा हमारा, यहाँ पर भी कट गया। तो जो हमारी टर्म्स बची वो क्या बची, वो बची b अपॉन बी माइनस ए प्लस बी अपॉन बी प्लस ए। अब क्या करोगे, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी। आ गई। जब आ जाती है तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली इधर, तो वही हम करेंगे। तो ये आ जाएगा b इंटू बी प्लस ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए। सॉल्व करोगे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब देखो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर बचा दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब यहाँ पर सिबलिंग्स प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये सिबलिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी हमने बताई है फैक्टराइजेशन चैप्टर में। अब वहां जाके ढूंढना कि ये क्या होती है सिबलिंग प्रॉपर्टी। तो 2b स्क्वायर और यहाँ हमारा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन इज if 4 upon 11 to the power x minus 1 is equal to 11 by 4 की whole power x minus 5 then find x। ये क्वेश्चन हमें गिवन है 4 अपॉन 11 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 बाई 4 की पावर x माइनस 5 हमें गिवन है, हमें x फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जो अंदर ऊपर की पावर्स तो सेम है नहीं, ठीक है। अब देखो अगर हम बेसिस की बात करें तो एक में 4 बाई 11 है और एक में 11 बाई 4, तो क्या करें किसी एक को रेसिप्रोकल कर दें। तो जो सोल्यूशन में हम करने वाले हैं दैट इज, अगर हम 4 बाई 11, चलो ये यहाँ लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, इसे लिख देते हैं x माइनस 1 और इसे रेसिप्रोकल करेंगे हम अगर, तो ये 4 बाई 11 की पावर माइनस x माइनस 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब माइनस में होती है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें अंदर वाले को तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अब बेसिस सेम हो गए आपके, तो क्या मतलब हो गया कि पावर्स भी सेम हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। मतलब कि अगर हम x इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक आ जाएगा। अब नेक्स्ट ले रहे हैं एक और हम क्वेश्चन गिवन है हमें
ये क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है 2/7 टू द पावर x, यहाँ 3/8, यहाँ 16/21। अब देखो ना है इस क्वेश्चन में बेस सेम है नहीं, बट पावर्स अगर बात करें तो इन दो की पावर्स जो है वो कैसी हैं, इक्वल। तो हमने पहले ही बताया है कि हम क्वेश्चन को देखकर एनालाइज करेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे कि अगर, क्या पढ़ा था पहले बताओ, सोचो। अच्छा यहाँ मैंने लिख दिया है, बट अगर आप सोचोगे 2 मिनट तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये था कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो इसे हम a b की पावर m लिख सकते हैं। यही चीज़ हमने ये यूज़ करी है। ये हमारा a है, यहाँ ये b है, और ये जो है वो है m सेम है, a और b चेंज है, तो हमने a और b को एक ब्रैकेट में करके होल पावर m में इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 2 16 और यहाँ आ जाएगा 3/7, दैट इज 2/7 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 2/7 टू द पावर x। फिर यहाँ पर भी हमारी एक प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू की पावर n है तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ दोनों के बेसिस सेम है, तो दिस इम्प्लाइज जो x है वो आपका क्या हो गया, -5। इन द क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि x क्यूब क्या होगा, सो x क्यूब इज इक्वल टू -5 का होल क्यूब एंड इट कम्स आउट टू बी -125। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है। आज हमने बहुत सारे एक्सपोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करे हैं, और अगर आपने भी अपनी कोई सी बुक से इन बताए मेथड्स या इन बताई टेक्निक से आपने भी सॉल्व करे हो और आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। सो टिल देन सॉल्व द सम्स एंड स्टे कनेक्टेड एट शिक्षक जंक्शन। बाय बाय।